बल्कि 9 तत्वों में जो विद्यमान शुद्धात्मा है वो है सम्यक दर्शन का विषय। और देखो, तन मुक्त्वा 9 तत्व संतति मिमाम आत्मायमे कोस्तुना। वाह वाह वाह। आचार्य कह रहे हैं कि मुझे तो ये 9 तत्वों की संतति को छोड़ करके बस एक शुद्धात्मा ही चाहिए। आत्माय में कोस्तु न माने हमारे लिए तो बस एक आत्मा ही चाहिए। ये 9 तत्व तो जो हैं ये उसको समझने के लिए उपयोगी थे, शुद्ध आत्मा को समझने के लिए अथवा वस्तु के स्वरूप को जानने के लिए उपयोगी थे। लेकिन यहाँ जो हम जब उसको अभी पीछे वाले सारी बातों को ध्यान लो आप, सारी बातों का, कि जब हम शुद्ध ने जिसको देखता है और उस शुद्धात्मा का जब आश्रय किया जाता है तो व्यवहार की अब कोई उपयोगिता नहीं है। 9 तत्व किस लिए जानने के लिए उपयोगी थे? शुद्धात्मा को जानने के लिए उपयोगी थे। और शुद्धात्मा को जान लिया तो अब 9 तत्व जो हैं तन मुक्त्वा, अब 9 तत्वों को छोड़ो, इनको तो छोड़ करके ही जो शुद्धात्मा है वही मुझे चाहिए। ऐसा जो है ये कलश ने बहुत सुंदरता से अपनी शुद्ध नय का जो विषयभूत शुद्धात्मा है उसका आश्रय लेने से सम्यक दर्शन किस प्रकार से उत्पन्न होता है, ये इसको बहुत अच्छी तरह से सजाया है इस कलश ने। देखो फिर से मैं एक बार एक कलश फिर से पढ़ता हूँ, आपको जो बात अपन ने समझी है उसको, इसको मैं आपको इसका अर्थ भी जो श्लोकार्थ दिया है ना उसको एक बार आपको पढ़ देता हूँ। श्लोकार्थ देखिए, अस्य आत्मनः, इस आत्मा को, यद इह द्रव्यांतरेभ्य पृथक दर्शनम, अन्य द्रव्यों से पृथक देखना, श्रद्धान करना, एतत एव नियमात सम्यक दर्शनम, यही नियम से सम्यक दर्शन है। यह आत्मा कैसा है? व्याप्तुः, व्याप्तुः का मतलब है यह आत्मा अपने गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला है। तथा और शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। देखो एक तरफ कह रहे हैं गुण पर्यायों में व्याप्त रहने वाला है और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि शुद्ध नय से एकत्व में निश्चित किया गया है। माने उसमें उसको व्याप्त करके आप उस शुद्धात्मा को गुण पर्यायों के भेद में से भेद रूप नहीं देखना, आपको क्या करना है? शुद्ध नय से उनमें एकत्व स्थापित करना है। एकत्व में निश्चित किया गया है। तथा पूर्ण ज्ञान घनस्य, पूर्ण ज्ञान घन है, और तावान अयम आत्मा, देखो क्या बढ़िया, तावान अयम आत्मा, इसका अनुवाद देखो कितना बढ़िया है। जितना सम्यक दर्शन है उतना ही यह आत्मा है। कितना सम्यक दर्शन है जितना यह आत्मा है, कितना यह आत्मा है जितना यह सम्यक दर्शन है। इसलिए आचार्य प्रार्थना करते हैं, देखो तो क्या कह रहे हैं, आचार्य प्रार्थना करते हैं कि जब मुझे ये शुद्धात्मा के ही दर्शन से आत्मा की अनुभूति हो सकती है, आत्मानुभूति हो रही है, तो मुझे फिर ये 9 तत्वों की संतति में उलझना के नहीं उलझना। तो अब लिख रहे हैं, इमाम 9 तत्व संतति मुक्त्वा, इस 9 तत्व की परिपाटी संतति को छोड़कर, अयम आत्मा एक है अस्तु नः, यह आत्मा एक ही हमें प्राप्त हो। ऐसा बहुत ही सुंदर भाव इस अध्यात्म से अध्यात्म के रहस्यों से भरपूर जो सुंदर भाव इस कलश में भरे हैं, इस कलश की अपन ने आज चर्चा करी। और इसके माध्यम से अब आगे जो है एक छोटा सा कलश और आने वाला है, वो 13वीं गाथा, ये जो दोनों कलश हैं ये 13वीं गाथा की उत्थानिका को बना रहे हैं। ये 9 तत्वों की जो चर्चा यहाँ आई है, इस 9 तत्वों की चर्चा का ही एक थोड़ा सा विस्तृत रूप अगले कलश में हमको देखने को मिलेगा, जिसकी चर्चा हम कल करेंगे। आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। जय जिनेन्द्र।